क्या आप लोगों को पता है कि हर रोज तकरीबन 30 लाख लोगों को लव एट फर्स्ट साइट होता है? यस, 30 लाख। और हमें लगता है कि अनदर फैक्ट ऐसा है कि बहुत से लोग जो होते हैं, 70% लोग ये वीडियो को जरूर देखेंगे लेकिन लाइक नहीं करेंगे। गाइस प्लीज। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। यस, द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लव ऑन ह्यूमन बीइंग, which is I'm gonna be telling you in few minutes. एक बात देखें, जरा गौर करेंगे, प्यार लफ्ज सुनते ही कितना प्यारा फील होता है, राइट? आज मैं इससे रिलेटेड कुछ अनोखे फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप लोगों को पता है कि हर रोज तकरीबन 30 लाख लोगों को लव एट फर्स्ट साइट होता है? यस, 30 लाख। और हमें लगता है कि हमें प्यार हुआ, हमें अट्रैक्शन हुआ। आप अकेले नहीं है, आपके साथ साथ और भी आप मैच कर लो, 30 लाख और भी लोगों को प्यार होता हर रोज। यस। सेकंड फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, जो कि है, हमें जब भी किसी से प्यार होता है उसकी हमें छोटी से छोटी बात बहुत बड़ी लगती है और हमें उसकी छोटी से छोटी बात बहुत ज़्यादा बुरी भी लग जाती है। अगर कोई स्माइल करके हमसे बात भी कर ले तो हमें लगेगा हाँ ये कितना प्यारा है, ये कितनी प्यारी है। नहीं, दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज हम प्यार में हैं एंड दिस थिंग हैज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन आवर ब्रेन। और फिर ऐसा होता है कि अगर किसी इंसान ने सिली सा जोक भी क्रैक किया हो, वो जोक आपको इतना फनी लगेगा और उस पर खिलखिला खिलखिला के हंसोगे एज इफ आपने उससे ज्यादा फनी चीज कभी दुनिया में ना सुनी है, ना देखी है, ना पढ़ी है। बट ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आप उस इंसान की तरफ आकर्षित हो, अट्रैक्टेड हो। यस। दूसरी चीज ये होती है फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन। तो फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि हम किसी को पसंद करते हैं बट इन रिटर्न द पर्सन डजंट लाइक अस। तो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उस इंसान की तरफ, बट एट द सेम टाइम हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होता है। तो आप देखेंगे कि इंसान को, जब हमको पता है कि वो हमारे में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा वो इंसान पसंद है, तो ये हमारी अट्रैक्शन और बिल्डअप करता है। बट साथ साथ अट्रैक्शन के साथ साथ ये फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है हमारे साथ, बहुत ज़्यादा बिल्डअप। तो ये चीज़ होती है। फिर हमारे साथ नेक्स्ट साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि अगर किसी लड़के को पसंद करना है तो लड़कियों को हमेशा वो लड़के पसंद आते हैं जो कम स्माइल करते हैं। और उल्टा ही, अगर लड़कों को किसी लड़की को पसंद करना है तो वो लड़की जितना मुस्कुराएगी, कहते हैं ना, वो खिलखिला के हंसो, ओ माय गॉड हर स्माइल सो प्रिटी एंड द वे शी लाफ्स, लड़कों को उतनी ज्यादा हंसने वाली, मुस्कुराने वाली लड़कियां पसंद होती है। बट ऑन द अदर हैंड लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं आते। लड़कियों को इट्स साइकोलॉजिकली प्रूवन कि लड़कियों को थोड़े सीरियस लड़के पसंद आते हैं। यस, उन्हें लगता है कि सीरियस लड़के जो होते हैं वो थोड़े सीरियस रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। Another fact which is talking about symmetry of face. Let's say अगर आपकी face symmetry में नहीं है, it's asymmetrical, meaning to say अगर आपकी face एक तरफ से कुछ ज़्यादा sharp है as compared to the other side of your face, तो आप उसको symmetry में लाने के लिए for girls you can start wearing glasses. It really helps you, like any sunglasses. It automatically makes your face look in symmetry and ये symmetry से लड़के बहुत attract होते हैं। Yes, it's psychologically proven. And for guys, जिन लड़कों को beard है उनसे लड़कियां ज़्यादा attract होती हैं। ये लड़कियों को automatically लगने लगता है that it's like a preconceived notion कि वो मर्द ज़्यादा serious हैं, ज़्यादा reliable हैं। तो guys, small tip, start having beard. Just kidding. उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे फैक्ट पे, जो कि है हमारा if you want to say some emotional stuff to someone, so always whisper in the left ear. Okay, अगर कहते हैं ना कि अगर आपका your heart is left side, so you should be doing everything from the left, like you get another wedding ring. Another very important psychological effect, which is when you come across a guy, whenever a female comes across a guy, and if the guy is little, let's say on the like a bad boy types, female starts developing those feelings and starts getting those jitters for these kind of men, because it's psychologically proven है कि लड़कियों को हमेशा थोड़े bad boy ज़्यादा अच्छे लगते हैं as compared to the ones who are very sharif.
वो शरीफ लड़कों को हमेशा फ्रेंड जोन कर देंगी, एंड द वंस हु आर लिटिल बैड बॉयज उनको हमेशा उनसे वो अट्रैक्ट होंगी, एंड दे वुड वांट टू बी इन रिलेशनशिप विद सच मैन. इट इज प्रूवन फैक्ट. यस. एंड द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, अगर आपको किसी से कुछ इमोशनल बातें करनी, कुछ प्यार का इजहार करना है, कुछ दिल की बातें करनी, अगर आप चाहते हैं कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो सामने वाले इंसान पर, तो हमेशा विस्पर करके लेफ्ट ईयर में बोलें. उससे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है. आप मेरी बात मान के देखें और प्लीज़ एक बार करें, देन लेटर यू गोना थैंक मी. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे, जो कि है हमें हमेशा लगता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अगर दो इंसान बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, आई मीन बहुत ज़्यादा अलग हैं, तो उनमें कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगी और वो बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे को ये एक्सप्लेन करने में लगा देंगे कि यू नो आई एम राइट और यू नो दिस इज़ माय वे और हाईवे. तो ऐसे रिलेशनशिप बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं. तो इट्स बेटर टू फाइंड समवन who has like your own mentality, who is like, you know, they say birds of same feather flock together. Yes, जिस तरह की आपकी सोच है, अगर आपके पार्टनर की भी वैसी ही सोच है, तो आपका रिश्ता बहुत बेहतरीन होकर बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ेगा. Yes, so ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें कहते हैं opposite attracts. Yeah, and the other thing is, ऐसे बहुत सारे it happens in many parts of the world that women are always younger and men are always older. तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कहते हैं ना, लड़कियों की एज जो होती है 18 एंड अबव, दे स्टार्ट गेटिंग मैच्योर्ड. विच आज के डेट में 18 तो बहुत ज़्यादा यंग हो गया, बट स्टिल कहते हैं विमेन एज अर्ली, एज इन द सेंस दे मैच्योर अर्ली. तो लड़कों को हमेशा कंपैटिबिलिटी अपने से छोटी उम्र वाली लड़कियों के साथ होती है और लड़कियों को हमेशा अपने से बड़े उम्र वाले मर्द के साथ ज़्यादा कंपैटिबिलिटी होती है. यस, दैट्स अ प्रूवन फैक्ट. उसके बाद हम लोगों का, आई होप आपको मेरे सारे फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे. अभी मैं आपको कुछ और भी फैक्ट्स बताऊंगी, जो कि है wear light color. Yes, for men, please, if you're going on a date, if it's the first time, try to wear light color. For example, light blue, sky blue, or probably beige or white. इससे कहते हैं, you know, लड़कियां बहुत अट्रैक्ट होती हैं. And for women, try to wear red and deep blue. Yes, so I'm like, it's a psychologically proven fact, and I'm like, for me, I would also prefer light color for me as well, but yeah, if it says you can try, there's no harm in that. Another interesting fact is, आपने देखा होगा लड़कियों को हमेशा बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है. मतलब लड़कियां हमेशा काउंट करती कि उसने कितनी दफ़ा आई लव यू कहा है, एंड शी वुड ऑलवेज कंप्लेन टू हर गाय दैट तू आई लव यू कम बोलता है. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज लड़कियां हमेशा काउंट करती कि मैंने आई लव यू ज़्यादा बोला. और लड़कियां शायद इस बात पर ध्यान भी नहीं देते हैं, यू नो हाउ मेन आर, बट लड़कियां हमेशा काउंट करती रहती कि मैंने लेट्स से 5 बार बोल दिया, इसने अभी तक बोला नहीं है. देन दे विल ऑलवेज कंप्लेन कि तू बोलता नहीं है, यू डोंट से दैट यू लव मी. सो ये लड़कियों में एक आदत होती है बैलेंस क्रिएट करने की. दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ इमोशनल मैसेज कन्वे करना है टू योर पार्टनर, हम आजकल इतने ज़्यादा बिजी हैं, सो वी ऑलवेज टेंड टू डू दैट ऑन फोन. हम हमेशा फ़ोन पे या मैसेज में कर देते हैं, बिकॉज व्हाट टू डू, हमारी सिचुएशन ऐसी होती है. बट आई वुड सजेस्ट, प्लीज़ आप हमेशा इन पर्सन बोलें, आंखों में आंखें डाल के बोलें. इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. एंड आप कहते हैं ना, वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट फील होता है, एंड द कनेक्शन इज़ रियली डीप. तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आप सामने में आंखें डालकर जो भी आपके दिल की बात है वो करें. And the most important thing I think, which is I'm going to be talking about, is your confidence. Doesn't matter how you look, whether you look very beautiful, whether you look average, whatever it is, or maybe sometimes we think कि हमारे अंदर ये you know खूबी नहीं है, we don't have this talent. ऐसा नहीं है. Whatever you are, whoever you are, try to be confident in your own skin. आप अपने में हमेशा एक एक कॉन्फिडेंस रखें कि नहीं मुझे पता है, बिकॉज ये चीज़ जो है सामने वाले को बहुत अट्रैक्ट करती है, एंड इट्स 100% प्रूवन. आपकी कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना, यू वॉक योर शो, यू वॉक योर टॉक. Exactly, you need to walk your show in the way that the person is actually completely blown away. तो आपकी confidence is the key. Always be confident no matter wherever you're coming from, whoever you are. That really gets a person attracted towards you. और अनदर फैक्ट ऐसा है कि बहुत से लोग जो होते हैं, 70% लोग ये वीडियो को ज़रूर देखेंगे लेकिन लाइक नहीं करेंगे. गाइस प्लीज़ ऐसे मत करना यार, वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना. बहुत प्यार से मैंने ये वीडियो बनाई है. तो या दैट्स अबाउट इट. I'll see you in the next video. Take care. Bye.